सुनिए यह अद्भुत कथा जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। द्वारिका नगरी में एक बार बड़ी चहल पहल थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। मंदिरों में भजन कीर्तन चल रहा था और हर ओर श्री कृष्ण का नाम गूंज रहा था। उसी नगर के बाहर एक जंगल के किनारे एक चोर रहता था। नाम था माधो। वो चालाक था, तेज था, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन था। माधो दिन में छिपा रहता और रात को निकलता। लोगों के घरों में चोरी करता, उनके गहने और पैसे उठा लेता। पर हर बार जब वो किसी गरीब का घर लूटता, उसके दिल में एक टीस उठती कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या यही जीवन है? पर लालच उसे बार बार उसी राह पर खींच लाता। एक दिन माधो ने सुना कि द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण स्वयं राज करते हैं और लोग कहते हैं कि जो भी उनके पास सच्चे मन से जाता है उसका जीवन बदल जाता है। माधो को हंसी आई। अरे, अगर सच में वो भगवान है तो मेरा भी पाप धो दे। उसने सोचा, चलो आज उसी के महल में चोरी करते हैं। अगर वो सच में भगवान है तो पकड़ लेंगे, और अगर नहीं तो खजाना मिलेगा। रात का समय था, चांदनी फैली हुई थी। माधो ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांधा और श्री कृष्ण के महल की ओर चल पड़ा। पहरेदार सो चुके थे। वो धीरे धीरे महल की दीवार फांदकर अंदर घुसा। वो कमरों में चुपचाप घूमने लगा। तभी उसे एक मंद प्रकाश दिखाई दिया। वो श्री कृष्ण का कक्ष था। दरवाजा आधा खुला था। अंदर श्री कृष्ण बैठे थे, बांसुरी बजा रहे थे। कमरे में मधुर संगीत गूंज रहा था। माधो ठिठक गया। उसने पहले कभी इतनी शांति महसूस नहीं की थी। वो धीरे धीरे अंदर घुसा और सोचा, पहले देख लूं, फिर कुछ चुराऊं। पर जैसे ही वो आगे बढ़ा, श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, आओ माधो, इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हो? माधो डर गया। आप मुझे जानते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। मैं सबको जानता हूँ। तुम चोरी करने आए हो ना? माधो झेंप गया। बोला, हाँ, पर अब डर लग रहा है। आपने मुझे कैसे पहचान लिया? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल को देखता हूँ, तुम्हारे कर्मों को नहीं। तुम्हारे अंदर अभी भी अच्छाई बाकी है। माधो ने सिर झुका लिया। बोला, पर मैं बहुत पाप कर चुका हूँ, मेरे जैसे को कौन माफ करेगा? श्री कृष्ण उठे, उसके पास आए और बोले, हर मनुष्य गलती करता है, पर जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वही भगवान का सच्चा भक्त है। चोरी करने से पहले तुम डरते थे, इसका मतलब तुम्हारे अंदर अभी भी भगवान की ज्योति बाकी है। माधो की आंखों में आंसू आ गए। बोला, मुझे बदलना है प्रभु, पर रास्ता नहीं पता। श्री कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम दूसरों के वस्तु नहीं चुराओगे, बल्कि दूसरों की रक्षा करोगे। चोरी करने की जगह सेवा करोगे। जो तुम्हारे पास है वही बांटोगे। माधव बोला, लेकिन लोग तो मुझे चोर कहेंगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए। लोग वही कहते हैं जो वे देखते हैं, पर भगवान वही जानता है जो वो महसूस करता है। तुम अपने भीतर का माधव पहचानो, बाहर का नहीं। वो रात माधो के जीवन की दिशा बदल गई। सुबह होते ही वो मंदिर गया, सबके सामने सिर झुकाया और बोला, मैं चोर था, लेकिन आज से मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। मैं मेहनत करूंगा और दूसरों की मदद करूंगा। लोग पहले हंसे, किसी ने मजाक उड़ाया, पर कुछ ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। धीरे धीरे माधो ने अपने कर्मों से सबका दिल जीत लिया। वो अब गांव में बीमारों की सेवा करता, गरीबों को खाना देता और रात में पहरा देता, ताकि कोई और चोर किसी का नुकसान न करे। एक दिन कुछ डाकू गांव पर हमला करने आए। माधो ने बहादुरी से उनका सामना किया। घायल हो गया, पर गांव को बचा लिया। जब लोग उसके पास पहुंचे, उसने मुस्कुराकर कहा, पहले मैं दूसरों से चुराता था, आज मैंने दूसरों को बचाया। यही सच्चा जीवन है। गांव वाले उसे सेवक माधो कहने लगे। कई साल बाद जब माधो ने आखिरी सांस ली तो उसके चेहरे पर शांति थी, और लोगों ने देखा उसके घर के कोने में वही बांसुरी रखी थी जो एक बार उसने महल से उठाई थी, लेकिन कभी बजाई नहीं थी। उसके पास एक छोटा पत्र भी था जिस पर लिखा था, जिस दिन तुम अपने दिल में चोरी की जगह प्रेम रख दोगे, उस दिन भगवान खुद तुम्हारे साथ चलेंगे। लोगों की आंखें भर आईं। सबने समझ लिया कि जब श्री कृष्ण कहते हैं कि हर पापी में भी भगवान बसता है, तो वो कोई उपदेश नहीं, बल्कि सच्चाई होती है। सीख: कोई व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता। परिस्थिति, भूख या लालच उसे गलत राह पर ले जाते हैं। पर जब कोई सच्चे मन से बदलना चाहता है, तो भगवान खुद उसका मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि प्रेम, क्षमा और सद्भाव सबसे बड़ी शक्तियां हैं जो किसी का भी जीवन बदल सकती हैं।
लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक श्री कृष्ण कथाएं सुनने के लिए।